बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। ईद से पहले जुमे वाले दिन हम लोग मम्मी के घर जाने के लिए निकले हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई थी। जानवर इन्होंने लाकर वहाँ बांध दिया था, क्योंकि मम्मी के पास अच्छी खासी जगह है तो हमेशा बकरीद वहीं करते हैं, तो वहीं बांध दिया था। इमरजेंसी हो गई थी कुछ, तो फिर हम लोग जाने लगे। ठीक, इधर लाओ पर्स में ना। ओके। स्कूल, ट्यूशन, अरबी की रूटीन करवा के हम लोग बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी डिस्टर्ब ना हो। बारिश तो कंटिन्यू लगी हुई है, तो बच्चे ठहरे थे, हम लोग सब वेट कर रहे थे जाने का। चलो बैठो, चलो। मदिया यहाँ कुछ स्कूल का बाय हार्ट कर रही थी, कुछ सुना रही थी। जब सारे सामान रख रहे थे वन बाय वन ये और बच्चे कार में, तो अचानक से इन्होंने ही याद दिलाया कि चिकन ले लिया क्या। वैसे मैंने चिकन मंगवा लिया था वहाँ जाकर बनाने के लिए, तो वही भूल गई थी, तो फिर से मैं जाकर वापस चिकन ले रही हूँ। अगर आगे बढ़ जाते तो फिर वापस आना मुश्किल था, क्योंकि बारिश में रोड पे इतना रश हो जाता है, फिर बच्चे, और बहुत मुश्किल हो जाता। फिर अल्लाह का शुक्र है कि अभी घर में ही मुझे याद आ गया। मदिया का मूड भी ऑफ हो गया था, विंडो साइड बैठना था, बट बहनों ने बैठने नहीं दिया, तो फिर मैंने उसको समझाकर सामने बुला लिया था। सांता क्लॉस। जब तक नेहा नहीं थी तो तब तक मदिया ही मेरे गोद में बैठ जाया करती थी आगे। काफ़ी दिनों के बाद मदिया बैठी है मेरे पास, और बच्चे पढ़ने लगे थे। पढ़ने लगे थे सफ़र की दुआ आयतल कुर्सी, तो वही पढ़ाते पढ़ाते हम लोग गए, और साथ में दूध वगैरह भी पिक करना था, तो हम लोगों ने उनको आने से मना कर दिया था घर पर, क्योंकि हम लोग निकल गए थे। तो जाते जाते हम लोगों ने दूध वगैरह पिक कर लिया था, रास्ते से ले लिया था। और डगे डग पे बकरों की स्टॉल्स लग गई हैं, अच्छा लग रहा है काफ़ी। आने के बाद आपको फोन करवा इसके बाद आ रहे हैं। सामने बड़ी मस्जिद है, शाम में बड़ी मस्जिद है। हाँ। हाय गाइस। और हम करीब पहुंच ही गए थे मम्मी के घर, और घर आते ही मदिहा को देखिए कितनी उलझन है। सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, नानियों के घर स्पेशली जाना हो तो। मैं बस आवाज़ ही देते रह गई। चल आ गए। ठहरो मदिहा। और मम्मी फर्स्ट टाइम कैमरे पर आई है मेरे चैनल पर, उनकी ही परमिशन से। और ये था पाड़ा जो घर आया है इस बार, माशाल्लाह। देखो
अरे आप आई जा रहे मम्मी आहिस्ता आहिस्ता नेहा को उठाकर आ रहे हैं। तब तक मैं दादी माँ से मिल लूँ। किचन में रखा रही। अस्सलाम वालेकुम दादी माँ। हाँ कम हो गया दादी माँ। और आज की रेसिपी मम्मी बनाएंगे और मम्मी और मैं मिलकर एक्सप्लेन करेंगे। काली मिर्ची का चिकन बना रहे हैं, वैसे बहुत इजी और टेस्टी वाला। अदरक लहसुन कितना डालें मम्मी? एक मुट्ठी, एक बड़ा चम्मच। हाँ। हल्दी 1 चम्मच। हल्दी 1 चम्मच। काली मिर्च पाउडर 5 चम्मच। 5 चम्मच काली मिर्च पाउडर। नमक नमक हस्बे ज़रूरत या फिर 1 टीस्पून। ऑयल बटर कुछ भी डाल सकते हैं, बट हम लोग अभी ऑयल डाल रहे हैं क्योंकि बकरी आने वाली है। अगर बटर डालते तो बहुत हैवी हो जाता और नेक्स्ट डे ईद का था, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं डाला। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत एफ़र्ट डाल रही हूँ। बस आपका लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ कर लीजिए। और यहाँ तेल डाल रहे हैं, 4-5 चम्मच तेल डाल रहे थे। आप चाहो तो 2 बड़े स्पून तेल ऐड कर लेना। मामू भीगते हुए जाके नूडल्स लाया है बच्चों के लिए, अब हम वो खाएंगे। ये 5 किलो चिकन है और चूल्हा ऑन हो गया। इसको पकाएंगे करीबन 30 मिनट्स के लिए, क्योंकि ये 4 to 5 kg के बीच में चिकन है, इसीलिए। अगर थोड़ा होगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। विंटर सीजन स्पेशल चिकन है, आप लोग बना के ज़रूर खाइएगा। अगर चिकन नहीं है तो मटन में भी आप सेम रेसिपी यूज़ कर सकते हैं। तो अब नेहा का खाना बना लें। नमक एंड थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट। पानी करीबन 1 ग्लास है, 250 ml का ग्लास, वो 1 गिलास पानी। ढक्कन कर देंगे क्लोज और इसको पूरा अच्छे से बहुत मैशी सा टेंडर करेंगे। देखिए तो 2 सीटी मैंने दे दी थी। इसमें थोड़ा सा नमक लहसुन ऐड करके तो ये बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा टेंडर हो गया था। तो मैं हड्डी से इसको अलग करके इसको अच्छे से पीस लूँगी मिक्सचर में, ताकि ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। फिर मैं इसमें अभी कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी। सिर्फ दाल चावल का जो पाउडर है, जो मैंने आपसे लास्ट टाइम शेयर किया था, घर का सेरेलैक वाला, तो वो 2 स्कूप्स डाल के मैं इसको अगेन 1 सीटी दे दूँगी। अच्छे से मैश कर ठंडा कर खिला दूँगी नेहा को। अगर बच्चे 1 साल के करीब है तो आप इसमें हल्की सी 1-2 चुटकी काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, अगर बच्चों को तेज़ जम रहा हो और उनको बर्दाश्त आ गई हो तो। नहीं तो फिर ऐसे ही सूप में खाना बनाकर भी दे दो, तो उनकी सर्दी ज़ुकाम अगर हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह।
अभी मम्मी यहाँ फाइनल कर रहे हैं दाल के। कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची ऊपर से डाल रहे हैं। आप चाहो तो एंड पे लेमन जूस भी ऐड, अगर अभी डालो लेमन जूस तो कसालापना हो जाता। पके बाद में पूरा दम पे आप नींबू ऐड कर लीजिए। अगर नींबू नहीं खा सकते तो सत ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मैं लगा दी कुकर तुम्हारी बच्ची का लगा दी मैं। आधे घंटे के ऊपर हम लोगों ने मैरिनेट गरम कर मसाला, रख दिया था चिकन 1 को। टीस्पून अच्छे से फिर से एक बार मिक्स कर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तुमको बाथरूम जाना पड़ेगा पहले, बट पूरे फ्लोर पे तो मुझे बाथरूम दिख नहीं रहा। यहाँ पर आगे ये वाला मामू, वेयर इज माय नूडल्स? ये बाथरूम है। Your noodles are, I don't know, अलमारी के अंदर तो ये बनाया करा, इधर ही है। वेयर इज माय नूडल्स? Come to दाल से वो. वेयर इज माय नूडल्स? It is there on the table. Why are you so shy feel? I don't like camera, but camera likes me. Yeah, that's why I'm shooting you. Excuse me, where is the bathroom? लगता दीदी मैं कैसा दिखा तो पूरा कच्चा हो गया. In every look my bro looks handsome, mashallah. That's not the truth. और यहाँ मालूम था कि टाइम होगा, थोड़ा लगेगा टाइम पकवान के लिए, डिनर के लिए। तो फिर मम्मी ने नूडल्स मंगवा लिए थे कि क्योंकि नूडल्स सबको पसंद है। और ये मिर्चियों का झाड़ है जिस पे काफ़ी ज़्यादा फूल आए हैं, लेकिन मिर्ची लग नहीं रही है। अभी सावन का महीना स्टार्ट हो गया है तो इंशाल्लाह अब मिर्ची भी आ जाएगी। और यहाँ नूडल्स खा रहे हैं हम लोग। नूडल्स खाने के बाद इंशाल्लाह डिनर रेडी होगा। सर एक रोटी खाओ। आज ही बैठो बैठो भैया के बाद बैठो बैठो, रोटी खाओ। तुम्हें रोटी पसंद ना? और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा डिनर एंजॉय किया था, बहुत टेस्टी बना था। मौसम के हिसाब से चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो। और लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिए। और ये था नेक्स्ट मॉर्निंग। काफ़ी अच्छा लगता है सुबह सुबह यहाँ बाबा के पास, क्योंकि खुला खुला है, झाड़ है, चिड़ियाँ हैं, तो बहुत अच्छा एक प्लेजेंट बहुत अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग सा। ये ऐमन ने शूट किया था, पाड़ा उठ के ठहरा हुआ था, बस बहुत कम बैठ रहा है ये। और ये कोई पहचानत के है तो ऐमन लाड़ कर रही थी तो वो वॉच कर रहे थे, फिर वो करीब आके हट गए। नहीं और यहाँ नेहा बीबी की खिदमतें चल रही है। मामू उसके पैर दबा रहे थे तो वो लेटी हुई थी, ने तो बहुत सता रही थी। उसको आराम मिल रहा है तो वो लेटी हुई है मामा के पास। बच्चों की नज़र पड़ी तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा शूट कर लिया। क्यूट मोमेंट्स। शाम हो गई थी और लाइट चली गई थी। जैसे हम लोगों ने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया तो इंस्टेंट मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि कलर भी आ जाएगा और टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, कलर भी आ जाएगा इसीलिए। और बच्चे ज़्यादा देर रखते नहीं, तो ज़ैनब, ऐमन, मदीहा को लगाया था मैंने और दादी माँ को भी लगा दिया था। मम्मी को नहीं लगाया, मैं ख़ुद भी नहीं लगा ली और ज़ैनब को भी मैंने नहीं लगाया, क्योंकि ईद वाले दिन हमारे पास कुर्बानी नहीं है, उसके अगले दिन इंशाल्लाह ज़रूर होगी। पूरा ख़राब कर ले रहे टिक्के डाल। तो ये भागा दौड़ी वाली और बहुत मेहनत वाली ईद है, लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है, अल्लाह का शुक्र है। और मैं काफ़ी सालों के बाद मेहंदी डाल रही थी तो मुझसे जम नहीं रही थी और मदीहा भी बहुत ज़्यादा शेक भी हो रही थी। मुझे भी हाथ पर आ नहीं रहा था डिज़ाइन डालने के लिए। कोई चीज़ हम बहुत लॉन्ग छोड़ दो तो हाथ पे
आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता ही है। और फिर मैं घर के अल्लाह लिए हाफिज़। निकल गई थी, क्योंकि ईद तो अपने घर में करना अच्छा लगता है, और वैसे भी कुर्बानी थी नहीं अभी, तो फिर मैं घर जा रही हूँ। इनका दिल ज़्यादा घर पे था कि कुर्बानी भी नहीं है तो घर पर ईद कर आएँ। जाके आती हूँ दादी माँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। मौज नको, बच्चे हैं ना। नेहा बीबी समझने लगी है, जब मैं बुर्खा पहन लूँ तो नेहा बीबी समझने लगी है कि कहीं जाना होगा, तो वो रो रही थी, तो बाबा उसको छेड़ रहे थे बस। और फिर हम लोग, और इन्होंने सारा इंतज़ाम ये सारा इंतज़ाम कर रहे थे कि उसका चारा उसके पास रख के फिर हमको निकलना था। और बारिश तो हो ही रही थी और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ, और वीडियो कहीं पर भी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा। आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए, इसलिए बेल हिट ज़रूर करिए। इसी के साथ एक प्यारी हदीस सुना के वीडियो का एंड करती हूँ। हदीस है, जानवरों को ज़ुबा करना सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और नफ़रतों को ज़ुबा करना सुन्नत रसूल है। आप सबको मेरी फैमिली के तरफ से ईद उल अधा मुबारक, बकरीद मुबारक। आप सब चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।